मुस्लिम समाज में भक्त हुआ, बड़ा ऊंचे कोटि का भक्त हुआ। ऐसा वो प्रेमी भक्त था। खुदा परमात्मा राम जी पर्दा से उनसे हमेशा बातचीत करते थे। एक दिन वो मूसा फरियाद करता, प्रार्थना करता, हे मालिक अब हमारे घर मेहमान बन करके आओ मेरे मेहमान करो मेजबानी आओ। आकाशवाणी हुई, हे मूसा मैं सदा तेरा ही तो मेजबान हूँ, मैं सदा तेरा दिवा भोजन पाता हूँ, मैं सदा तेरा मेजबान खुआया तेरा पाऊं, साधु साहिब एक दो में क्या दिखाऊं। ये भगवान की वाणी है। हे मूसा तुम संतों के सेवक हो, तुम संतों के भाविक, संतों की सेवा करते हो, उन संतों के साथ सदा मैं तुम्हारा ही भोजन पाता हूँ। मूसा कहता ऐसे हमको संतोष नहीं है, आप प्रत्यक्ष रूप में पधारो, आओ मेरे मेजबान करो मेजबानी आओ, दुनिया दर्शन करे फिर देखता भोग लगाओ। हमारे आड़ोस पड़ोस के लोग सब आपका दर्शन करे और उनके देखते देखते आप भोजन खाओ भोग लगाओ। मूसा ने बहुत हट किया। आकाशवाणी हुई, उस परमात्मा ने खुदा मालिक ने कहा मूसा मैं तुम्हारे आऊं तो सही और तुम हमको जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं। बोलो बड़ा सुंदर प्रश्न है। मूसा कहता है आप मेरे आओ और मैं आपको जानने में कैसा लगा, समय दो, तारीख दो, तिथि दो। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कल दिन में 12 बजे के समय आओ, कल दिन में 12 बजे के समय आओ। जब मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम्हारे घर में ऐसी घटना घटे तो अनुभव करना हमारे घर भगवान आए हैं, राम जी आए। कैसी घटना, दूधा है पानी कलसा दूधा भरे तब जाने आया। तुम्हारे घर में पानी का जितना बर्तन है वे दूधा से भर जावे तो समझना हमारे घर भगवान आए हैं। पानी कलसा दूधा भरे जब जाने आया, ये सच्चा सेना, ये हमारा आने का सेनान चिन्ह है। ये सच्चा सेनान स्वरूप कोई और बढ़ाया। 12 बजे के समय कल दिन में 12 बजे मूसा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, कल हमारे भगवान आएंगे। खुशी ही खुशी में, प्रसन्नता ही प्रसन्नता में रात्रि पूरी हो गई। सवेरा हुआ 7 बजे 8 बजे भोजन प्रसाद की तैयारी करने लगा। आसपास के भाई बहनों को सबको निमंत्रण दिया, विज्ञापन किया, हे भाई बहनों आज हमारे खुदा आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। 12 बजे की उन्होंने समय दी है तो आप सब लोग आना, भगवान का दर्शन करना। लोग 10 बजे पहुंच गए। उड़ जाने पीछे नहीं रह जाओ, भगवान आवे 12 बजे 11 बजे आज नहीं चले जावे तो 10 बजे लोगों ने खूब भीड़ भेगी मूसा रे घरे। 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे 11:30 बजे 11:45 बजे 12 बजे उस समय एक मूसा रे घर एक गरीब आया, भिखारी आया। गरीब आकर के मूसा के सामने याचना करने लगा, मूसा मैं अनाथ खुदा दे जान हमारी जाए। मूसा भूखा हूं मैं, जान जा रही है तो कुछ हमको भोजन दे, कुछ प्रसाद दे। मूसा कहता है गरीब थोड़ा सा धैर्य रख, मिलेगा तुमको प्रसाद, अभी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। साहिब आसी आज पहले जो भोग लगेगा पीछे बंसी रिद फिर तो ही मिलेगा। आज हमारे भगवान आने वाले, समय होगी उनके आने की। 12 बजे का समय दिया और आने ही वाले हैं। पहले उनको भोग लागी भगवान ने और फिर बाद में माँ प्रसाद बांटो जाए तो तुम लेन में लाग जाए भी मिल जाए। वो गरीब कहता है भगवान कैसा है, मालिक खुदा कैसा है। साहिब गरीब निवाज, गरीब को क्या सुख पावे। परमात्मा गरीब निवाज है। गरीबों की जो सेवा करता है उन पर परमात्मा खुश होते राजी होते हैं।
बोलो राम। गरीब जो है वो कैसे हैं, जैसे माँ के छोटा बालक प्यारा होता है और वो बालक की कोई सेवा करे गोद में ले, उन पर माँ कितनी खुश होती है। ऐसे गरीब जितने हैं वो परमात्मा के बड़े प्यारे हैं, और गरीबी कोई सेवा करता, कोई आदर करता है, उस पर खुदा मालिक प्रसन्न होते हैं, वहां परमात्मा आते हैं। कुछ हमको दे तुम्हारा सारे, कुछ दे दे, कुछ थोड़ा बहुत ही दे दे, तुम्हारे भगवान आएंगे। मूसा ने कहा मैं तुमको नहीं दूंगा, तो बोले नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मूसा को गुस्सा आया, धक्का लगाया, जा कंगला तो क्या किया, तेरे बस सुझाव है भिखारी, तुम्हारे बस में भगवान, मैं तुमको दूंगा तब आएगा, हाँ नहीं दूंगा तो नहीं आएगा। उसने धक्का लगाया, गरीब चला गया। 12:30 बज गई, 1 बज गई, जो लोग आए हैं परेशान से, 10 बजे आया बेटा बेचारा तो मूसा ने धक्का दो देने लगे। अरे मूसा झूठा पाखंडी, लोगों ने परेशान कर दे, हैरान कर दे, भगवान अगर थारा भगवान 1 बजे तुम 12 बजे समय दियो, लोग धक्का धूम देने लग गया। हूँ सब परमात्मा ऋण करियो, हे मालिक आपने नहीं आणो तो आणो रखियो क्यों, अब लोग मारो अपमान करे, तिरस्कार करे, अनशन अनजन का त्याग कर, मरूंगा तुम पर। आकाशवाणी हुई, मूसा आया, आया, तुमने हमको धक्का लगाया, क्या वो तुम थे? मैं कहा नहीं हूँ, सब है मुझ में, मैं हूँ सब में, यूं जल बीच तरंगत है हरी, सब मेरे में है, मैं सब में हूँ, जैसे पानी में तरंग है, तरंग में जल है, ऐसे में सब में हूँ। भाई गरीबों का आदर करो, गरीबों की सेवा करो, वहाँ परमात्मा खुश होकर राजी होते हैं। तो संतों के साथ में भगवान की सेवा होती है। जैसे गर्भवती माँ की सेवा करने से घर में रहने वाले बालक की सेवा अपना आप होती है, ऑटोमेटिक होती है, न्यारी नहीं करनी पड़ती। ऐसे संत की सेवा से भगवान की सेवा साथ हो जाती है। राम और संत एक ही कहिए, जहाँ पीछे अंतर नाही, दर्शन किया सकल अग जावे, भक्ति उदय गत नाही। संत का दर्शन मात्र से दिल में भक्ति का अंकुर उदय होता है। भक्ति का अर्थ क्या है? शुद्ध भावना। भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा की यादी, भगवान का चिंतन सुमिरन होने का नाम भक्ति है। और संत का दर्शन होते ही परमात्मा की यादी तो आई जाती है। दर्शन ऐसा है, कबीर दर्शन संत का साहिब आवे याद, लेखेरी वही घड़ी बाकी दिन सब हर बहार। इसलिए तुलसीदास महाराज ने गाया है, सत्संग समय हो गया।